गांव की सरकार से चलती है देश की सरकार। क्या है गांव की सरकार का प्लान? क्या है गांव के नवनिर्वाचित सरपंचों का ख्वाब? क्या ग्रामीणों को मिलेगा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ? गांव के युवाओं बुजुर्गों के लिए क्या है प्रधान जी का मूड? इन सभी मुद्दों पर होगी बात। देखना ना भूले हमारे खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर। गांव का चौमुखी विकास कराना ही ग्राम प्रधान की प्राथमिकता है। जिला मुख्यालय से सटे गांव गौरीपुर जवाहर नगर विकास की तारीफों का मोहताज नहीं है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आरती गांव में अब तक करा चुकी हैं लगभग 40 लाख के विकास कार्य। गांव की गलियों में इंटरलॉकिंग सड़कें, गांव की नई बस्ती में पौधरोपण, गांव में सार्वजनिक शौचालय के अलावा अन्य विकास कार्य कराए। ग्राम प्रधान पति संजीव कुमार ने बताया कि उनका सपना है कि गांव की जो नई बस्ती है उसमें एक प्राथमिक स्कूल बन जाए, जिससे कि बच्चों को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे स्कूल में न जाना पड़े। गांव की बस्ती के मुस्लिम लोगों के लिए कब्रिस्तान बनाया जाएगा। गांव में अभी भी खेल का मैदान एवं पानी टंकी का निर्माण पास हो चुका है, जिसका कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। ग्राम प्रधान पति का कहना है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में वह गाँव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गाँव का चौमुखी विकास कराना ही उनका उद्देश्य है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संदेश समाचार का खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर। और इसी के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं बागपत मुख्यालय से सटे गांव जवाहरपुर गौरीनगर, जहां की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है आरती। और आज हम बात करेंगे आरती के जो पति है ग्राम प्रधान पति संजीव कुमार, जो लगभग 8,000 आबादी वाले गांव है, जिसके जो ये प्रधान है जो यहाँ की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि देश की उन्नति के लिए सबसे पहले गांव की उन्नति होना और गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। तो इसी के अंतर्गत आज हम ग्राम प्रधान से पूछेंगे कि प्रधान जी, आपकी प्लानिंग क्या है और जो इस गांव में जो जितने भी लोग हैं, जो सरकारी योजनाएं जो चली हुई है, उनका कहां तक लाभ पहुंचा है। और ग्राम प्रधान जो पति है संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं जानना चाहूंगा प्रधान जी, आपने अभी तक, क्योंकि 6 माह के लगभग जो सरकार है गांव की बने हो चुकी है, प्रधान पद इन्हें मिल चुका है, तो 6 माह के अंतराल में इन्होंने कितना काम कराया है और क्या इनकी आगे की प्लानिंग है? प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, आप बताइए कि आपने अभी तक कितना काम कराया और क्या आपकी प्लानिंग है? नमस्कार भाई साहब, मैंने अपने गांव में जी गौरीपुर जवाहर नगर में यहाँ पे 3 इंटरलॉक लोन थे, यहाँ पे लग चुका है। गांव में एक मिट्टी भरा हो चुका है, सरकारी नल भी बोर करवाए हैं, कुछ समय से भी लगवाए हैं, पंचायत घर जैसे कि शौचालय 2 जगह पे, और उनकी मरम्मत करवाई है, टूट रही थी जी। और यमुना बस्ती में एक खेल कूद का मैदान बन चुका है जी, एक टंकी का निर्माण हो रहा है जी, और 3 गली वहाँ पे इंटरलॉक लग चुकी है, और एक वहाँ पे हमें एक स्कूल चाहिए जी, जो मतलब कि आगे की प्लानिंग है जी। जगह भी हमारे पास है, हम ग्राम पंचायत किस्त लगा भी देंगे, जिससे पर हमारा स्कूल पास होना चाहिए जी। एक हमारा जो मुसलमान भाई है उनके लिए कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए, जगह भी है हमारे पास। लेखपाल आदेश कर दे तो उन्हें वो भी मिल जाएगा जी कब्रिस्तान। और जितनी भी सरकारी योजना आ रही है, हम सबका सभी ग्रामवासियों को पूरा फायदा दे रहे हैं, जिसका जो आगे आओगे भविष्य में उन्हें भी हम गाँव वालों को पूरा सहयोग करेंगे जी। तो जैसा कि ग्राम प्रधान जो संजीव कुमार है, उन्होंने बताया कि सबसे जो विकट समस्या है गांव में, क्योंकि जिस बस्ती की आबादी गांव सहित और बस्ती के लगाकर वो 8,000 के आसपास है, और जो बड़ी समस्या है वो स्कूल की है। क्योंकि यहाँ से जिस बस्ती से स्कूल तक जो हाईवे पे स्कूल बना हुआ है, वहां तक पहुंचने का लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। कुछ बस्ती के बच्चे हैं जंगल के रास्ते से होकर कोई भी अनहोनी घटना कभी भी हो सकती है। तो ग्राम प्रधान जो पति संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि अगर जमीन हमारे पास है और प्रस्ताव पास कराकर बिल्डिंग में हम बना देंगे, हमारी जो समस्या है केवल ये है कि हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय जो जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी बना हुआ है, और साथ ही सब बड़े के अनुसार जो सरकारी जो योजना है उसके अनुसार ग्राम प्रधान पति चाह रहे हैं कि यहाँ एक स्कूल का निर्माण जो हम करा देंगे और एक स्कूल यहाँ बन जाए तो बहुत ही आसानी होगी और सुविधा होगी। इसके अलावा जो सरकारी जितनी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित है केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की, उन सभी का इनका प्रयास है कि जो प्रत्येक ग्रामीण है उनको ये सभी योजनाओं का लाभ दिलाए, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड की स्कीम जो योजना है, राशन कार्ड जिसके नहीं बने हुए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो बीपीएल हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जितनी भी संचालित योजनाएं सरकार की चली हुई है, ये चाह रहे हैं कि इन सभी का योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामीण को मिले, और जब तक ये अपने पद पर आसीन रहेंगे तब तक गांव का विकास कराएंगे। और प्रधान जी, इसके अलावा और आप क्या चाह रहे हैं? जी, हमारे जो फ्लाईओवर है ना, जो रोड पे जी इंटरनेशनल हाईवे, जो बच्चे जाते थे वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है जी, उसके ऊपर कोई एक पुल बन जाए जी,
एक वो जो हमने गमले भी लगाए थे अपने गांव में, पेड़ नहीं थे जो हमारे गांव में फूल पे जी, बढ़िया वाले गमले, बढ़िया वाले पेड़ लगाए थे। एक हमारा 2.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जो 4 गांव को जोड़ता है, वो हमें जय किशोर भाई साहब ने दिया था, वो लगवाने लगे। एक पुल दिया था हमने, पुलिया से दी थी भाई साहब ने, वो भी नहीं दे दी हमें। लोग हम अपना आप ही करेंगे जिस काम के लिए, और जो आगे काम आएगा जी वो भी सारा ठीक ठाक हम अपने काम में करा होंगे। चूंकि हमारे जो बागपत के जो जिलाधिकारी है राजकमल यादव स्वयं जो बागपत खेल अभियान के अंतर्गत है, उनकी एक स्कीम है कि प्रत्येक गांव में एक खेल का ऐसा मैदान हो जहां प्रत्येक युवा जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फोर्स की तैयारी हो, किसी की भी, और वो खेले और आगे बढ़े। क्योंकि जनपद बागपत का जो नाम है वो खेल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से चाहे वो निशानेबाज हो, चाहे वो तीरंदाज हो, चाहे वो कबड्डी के हो या कुश्ती के हो, यहाँ से बहुत खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बागपत का नाम रोशन कर चुके हैं। चाहे वो हमारे निशानेबाज दादी चंद्रो तोमर हो, चाहे वो प्रकाशो देवी हो, इस तरह जो हमारे, और इसके अलावा भी हमारी जो जोली है, जो जाटव है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बागपत की पहचान बन चुकी है और हमारे बागपत का नाम रोशन कर चुकी है। और प्रधान जी का प्रयास है कि जिलाधिकारी राजकमल यादव जी के निर्देश पर जो ये खेल का मैदान इन्होंने तैयार किया है, जिसके लिए जगह भी इन्होंने देख ली है और उस पर निर्माण किया है, उसमें हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या तैयारी चल रही है प्रधान जी। उसमें जी जो हड़ताल चल रही थी इसलिए उसमें काम हो नहीं पाया, हमने उसमें मिट्टी भराव करवाया और उसमें जगह एक सार करवाया जी, कम से कम वो 2-2.5 बीघे का जी खेत होगा जी, जो हमने एक सार करवाया सरकारी जगह जी, उसकी तैयारी करवा दी। हड़ताल खुल चुकी है जी, उसमें काम चालू करवा देगा जी। एक टंकी की जी मिट्टी का सैंपल लेके, जो मिट्टी का सैंपल भी पास हो गया, टंकी का निर्माण भी चालू हो जाएगा जी भैया। और आगे और जी हमें कब्रिस्तान से मुसलमान भाइयों के लिए वहाँ कब्रिस्तान मुर्दा दफनाने की जगह नहीं है जी, दूसरे गांव में जाओ टेबरा का भगा दे उन्हें माते उनको भाई यहाँ को दफना रहे मुर्दा, अपने गांव में दफनाओ मुर्दा। तो हमें हमारे पास सरकारी जगह लेखपाल को आदेश किया जाए और जो मुसलमान भाई है अपना मुर्दा उसमें दफना लें। तो जैसा कि अभी आपने सुना, जो प्रधान पति है संजीव कुमार जो बता रहे हैं कि एक विकट समस्या एक और सामने खड़ी है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था प्रधान जी प्रयासरत है इसे करने के लिए, और उनका कहना है कि हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था हो। और इसके अलावा जो प्रधान जी का जो सपना है, क्योंकि जल ही जीवन है और पानी सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जो आसपास के क्षेत्र में पानी की टंकी नहीं है और लोगों तक जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। प्रधान जी का प्रयास है कि गांव और बस्ती में एक पानी की टंकी का निर्माण, वो अपने 5 साल के आगे की योजना उनकी क्या है, 5 साल का जो उनका कार्यकाल है उसके अंतर्गत प्रधान जी चाह रहे हैं कि गाँव में एक पानी की टंकी हो और प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। इसके अलावा इनकी और समस्याएं, एक छोटा मिनी अस्पताल जो सामुदायिक ना होकर प्राथमिक गाँव में, हालांकि यहाँ से जिला अस्पताल की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी प्रधान जी का प्रयास है कि गांव में एक अस्पताल ऐसा हो जहां इमरजेंसी किसी भी वक्त लोग जो अपना उपचार करा सके। इसके अलावा प्रधान जी से और जानना चाहेंगे, प्रधान जी और क्या स्कीम है आपकी? अभी तो जी आगे बारे में सोचा नहीं जी, और सोच के अगली बार फिर बता देंगे। सरकार से क्या चाह रहे हो? कुछ सरकार से जी हम ये चाह रहे हैं जी, हमारा जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो 4 गांव को जोड़ता है, वो जब उसको बुग्गी उग्गी जाएगा जी, बुग्गी पलट जाए, वो खावट रास्ता जी, आज़ादी 70 साल हो गए आज तक वो लगा नहीं जी। हमने जगसोर भाई साहब के अनुगम काम करवा दिया कि वे काम नहीं करवा रहे, जिस पे एक हमें फूल दिया था जी, उनको भाई मैंने फाइल बनवा दी, वो करवा दिया। अब तो कोई वोट नहीं पूछ रही, वोट के टाइम पर आ जाने को वोट नहीं हम करवा देंगे, अब जब हाँ भर के अब करवा नहीं रही। और कुछ बस जी अभी तक इतना है जी, और आगे आओगा तो हम बता देंगे जी। प्रधान जी जो प्रधान पति है संजीव कुमार, उनका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गोरीपुर जवाहर नगर जो गांव है, 8000 की आबादी वाला बस्ती सहित मिलाकर जो यहाँ से, और जो सोनीपत जो यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाला जो पुल है, उसके आसपास की बस्ती से लेकर यहाँ की लगभग 8000 लोगों की यहाँ आबादी है। और इस क्षेत्र में प्रधान जी चाह रहे हैं कि यहाँ जो विकास कार्य है वो भरपूर हो, और उनके कार्यकाल में लगातार विकास प्रयास उनका है और वो विकास करा करेंगे और करते रहेंगे। रोजुद्दीन त्यागी, संदेश समाचार।